वेलकम टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल गाइस। तो यार कल हम लोग को प्रीमियर लीग में बहुत दो बढ़िया बढ़िया गेम देखने को मिला। वेरी नाइस गेम। एक तरफ हुआ आपका मैन्यू वर्सेस वेस्ट हैम और दूसरा तरफ हुआ आर्सेनल वर्सेस लिवरपूल। अब यार ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू है हम लोग सीजन का यहाँ पे, और प्रीमियर लीग इज अगेन हीटिंग अप। और लास्ट टेस्ट की तरह ये नहीं है कि एक दो टीम डोमिनेट करे ना, यहाँ पे आपका एस्टन विला भी अच्छा खेल रहा है, टॉटनहम भी अच्छा खेल रहा है, सिटी तो ऑफकोर्स है ही, लिवरपूल भी अच्छा खेल रहा है, जैसे लास्ट सीजन लिवरपूल काफी डाउन था, और आर्सेनल तो है ही है इस रेस में। तो यार अब चलो थोड़ा दोनों गेम के बारे में बात कर लेते हैं, जहाँ पे मैन्यू का डिसअपॉइंटमेंट हुआ और आर्सेनल लिवरपूल एक बहुत ही लाइक एंड टू एंड गेम हुआ, जहाँ पे लिवरपूल आई थिंक शुड हैव वन द मैच, दे वर द बेटर टीम यस्टरडे। एनीवे पहले बात कर लेते हैं थोड़ा हम लोग वेस्ट हैम वर्सेस यूनाइटेड के बारे में। तो यार टेन हैग का मुझे अभी भी ये खेला समझ में नहीं आ रहा है। आफ्टर द मैच वो बोलता है कि वी केप्ट 75 मिनट्स तक हम लोग ने बहुत अच्छा डोमिनेट किया, आफ्टर दैट वी लॉस्ट अ कंपोजर एंड ऑल। लेकिन तुम ये बोल के तो निकल नहीं सकते हो ना अपने जगह से कि यार मैं बस इतना देरी डोमिनेट कर लिया तो वो बढ़िया ना। मैच आफ्टर मैच यू आर लूजिंग, आप पॉइंट्स ड्रॉप कर रहे हैं। वेस्ट हैम एंड ऑल ये सब जो टीम्स है, ऑल दो दे आर प्लेइंग गुड, लेकिन आपको तो अपने एक स्टैंडर्ड बना के रखना है ना मैनचेस्टर यूनाइटेड का। आई नो इंजरीज है आपके पास और उसके बाद आपका टीम क्लिक नहीं कर रहा है, लेकिन व्हाट इज हैपनिंग टू योर कॉम्बिनेशंस? आप लोग कंबाइन ही नहीं कर पा रहे हैं। मेन्यू का मेन प्रॉब्लम देखो कहाँ हो रहा है, मिडफील्ड में दे आर जस्ट वेटिंग फॉर ब्रूनो टू क्रिएट। अब यार देखो ब्रूनो आपका मेन क्रिएटर है, वो एक कैम टाइप का नंबर 10 प्लेयर है जो बॉल आपको देगा, सब चीज करेगा, लेकिन हाउ लॉन्ग आप लोग सिर्फ उसके ऊपर डिपेंड करके रखें। हम तो वो तो मैसी नहीं है ना कि वो गोल भी मार लेगा, क्रिएट भी कर लेगा, सब चीज कर लेगा। आपको चाहिए एक फिनिशर। हॉयलुंड आपने लाया ठीक है, लेकिन वो भी फिनिश नहीं कर पा रहा है। प्रीमियर लीग में ही हैज नॉट बीन गुड, चैंपियंस लीग में बहुत अच्छा था। और आपका जो दोनों विंगर्स है उन लोग की तरफ से, जैसे गार्नाचो की तरफ से हम लोग को बेटर थोड़ा फिनिशिंग देखने को मिला है, लेकिन थोड़ा इनकंसिस्टेंसी है। आई नो क्योंकि वो यंग है अभी वो उसको डेवलप करने में टाइम लगेगा। और दूसरी तरफ आपका एंथनी है, उसका सिर्फ लेफ्ट फुट चलता है, राइट फुट से उसका क्रिएटिविटी भी नहीं है, शॉट्स भी नहीं है। तो अ लॉट ऑफ रीजंस आर वाइंडिंग अप इनटू यूनाइटेड्स डाउनफॉल अभी राइट नाउ। और यार आई डोंट थिंक कि टेन हैग इस सीजन को अगर ऐसे ही चलता गया, आई डोंट थिंक वो इस सीजन को खत्म कर पाएगा ऑन अ वेरी गुड नोट, क्योंकि हर मैच में आप पॉइंट्स ड्रॉप कर दे रहे हैं ऑलमोस्ट। कभी ड्रॉ हो जा रहा है, कभी लॉस हो जा रहा है। चैंपियंस लीग से आप लोग बाहर हो चुके हैं। हाँ कुछ मैचेस में आपने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन मोस्ट ऑफ द मैचेस में आपने स्क्रैपी विन्स लिए, हमने जैसे तैसे विन लिए। तो देखते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड का क्या होगा। एंड ऑन द अदर हैंड वेस्ट हैम प्लेड रियली वेल, दे टुक द चांसेस। ओनाना को भी बहुत प्रॉब्लम किया, टेस्ट करते रहे कीपर को। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कीपर को टेस्ट करते रहना है। जितना बार आप शॉट्स लेंगे, कीपर को डिस्टर्ब करेंगे, उसको टेस्ट करते रहेंगे, तो एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वो भी हाँ ही विल बी प्रोन टू मेकिंग मिस्टेक्स। अब यहाँ पे वही चीज हो रहा था, वेस्ट हैम उसको शॉट मारते रह रहे थे, लॉन्ग शॉट, क्लोज रेंज शॉट, जो भी हो रहा था उसको टेस्ट करते रह रहे थे। और उसके बाद जब मेन सेव करने का टाइम है ओनाना ने, तो उस टाइम यार बचा सकता था। वो जो बोवेन वाला गोल हुआ, फर्स्ट गोल, बचा सकता था, बॉल पकड़ सकता था, लेकिन इंस्टेड वो बस उसको ब्लॉक करने गया और उसके बाद वो रिबाउंड में बोवेन के ही पैर पे गिरा और गोल हो गया। दूसरा वाला गोल जो कुडूस ने मारा, वो तो यार वो मेनू का मिस्टेक था, हाँ मैं तो बोलूँगा, लेकिन ठीक है चलो होता है एक आध बार। कुडूस का वेरी नाइस फिनिशिंग नो डाउट। लेकिन आई थिंक अगर मैं एक बात बोलूँ, इफ आई थिंक अगर यहाँ पे डिहेया होता देन आई थिंक ये गोल बच सकता था, क्योंकि देखो डिहेया का रीच बहुत अच्छा था और वो पैर से भी सेव करना जानता है। इस रीच वॉज, लंबा कीपर है। तो इन माई ओपिनियन आई थिंक मैन यू स्टिल आर मिसिंग डेविड डेहिया, कि इतना बढ़िया कीपर रहा है, शॉकिंग सेव्स भी करता था और बैंगर सेव्स करता था डिहेया। जहाँ पे गोल बैंगर मारते हैं लोग, वहाँ पे डिहेया बैंगर सेव्स करता था। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड आई थिंक इज मिसिंग डिहेया अभी भी यार। ही इज अ फ्री एजेंट, फ्री बैठा हुआ है, उसको उठा लो। ओनाना का देखो, तुम लोग बैक पास से खेलने की कोशिश करते हो, वो बिल्डअप फ्रॉम बिहाइंड करने की कोशिश करते हो, लेकिन अगर आप गोल खा ही जाएंगे 5 और उसके बाद 2 गोल मारेंगे बिल्डअप फ्रॉम द बैक करके, तो क्या फायदा है ना। एनीवे देखते हैं गाइस मैनचेस्टर यूनाइटेड का आगे क्या होगा। और टेन हैग का जॉब तो और खतरा में धीरे धीरे आते जा रहा है। अभी क्रिसमस है, थोड़ा जिंगल बेल्स करेगा, लेकिन उसके बाद उसका बेल्स कौन बजा देगा नहीं पता। एनीवे गाइस अब थोड़ा बात कर लेते हैं लिवरपूल आर्सेनल के बारे में, क्योंकि ये मार्की फिक्सचर था ये वीक का। बहुत मजा आया गाइस, व्हाट अ गेम, 1-1 का ड्रॉ हुआ, एंड टू एंड स्टफ। बट ओवरऑल पूरा मैच लिवरपूल ने डोमिनेट किया। अब देखो लिवरपूल का यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है ना, देयर फिनिशिंग। कल का मैच में पर्टिकुलरली उन लोग का फिनिशिंग, बहुत ज्यादा चांसेस बनाया लिवरपूल ने। आई थिंक 3-4 गोल तो आराम से होने चाहिए थे, लेकिन वही बात है। अब ये सलाह का गोल तो बहुत अच्छा था, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट वो लोग का फिनिशिंग में इश्यूज देखने को मिला। हावी एलियट का फिनिशिंग, उसके बाद वो लॉन्ग शॉट्स ले रहा था। हावी एलियट इज अंडररेटेड नो डाउट, लेकिन यार उसके बाद आपका जो स्ट्राइकर्स है, आपका जो अटैकर्स है, उन लोग को भी थोड़ा और फिनिश करना पड़ेगा। और अगर आप ऐसे चांसेस स्क्वांडर करते रहेंगे अगेंस्ट आर्सेनल, सच ए बिग टीम जो अभी टेबल टॉप पे जा रहा है, और आप ये मैच जीत के टॉप पे जा सकते थे वापस से,
देन आपको सफ़र करना पड़ सकता है आगे जाके, जब आपके अटैकर्स या मिडफील्डर्स फिट नहीं होंगे तो आपको इशू हो सकता है। अब यार लिवरपूल का एक चीज़ क्या अच्छा है ना, उनके सब प्लेयर्स क्रिएट करना जानते हैं, उनका मिडफील्ड भी क्रिएट करना जानते हैं, उनका विंगर्स भी क्रिएट करना जानते हैं, उनके स्ट्राइकर्स भी क्रिएट करना जानते हैं, और उनके फुल बैक्स, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्रिएट करने। अब यार कल देखो सिमिकास के इंजरी के बाद जो गोमेज भी आया फील्ड पे, वो लेफ्ट बैक में खेला, लेकिन स्टिल ही कुड क्रिएट फ्रॉम देयर, ठीक है, वो पासेस निकाल पा रहा था, वो कॉम्बिनेशंस बना पा रहा था। अब तुम बोलोगे जीनियस भाई कि ये जो गोमेज कैसे करेगा, वो तो एकदम लल्लू प्लेयर है, लेकिन लिवरपूल का जो प्लेयर्स लोग का पोजीशनिंग है, द वे क्लॉप हैज पुट देम फील्ड पे कि तुम ऐसे करना ऐसे करना, वो बहुत ज़्यादा इजी कर देता है फॉर एनी प्लेयर टू क्रिएट। वो पासेस अब आप फुल बैक से आप पासेस डायरेक्ट स्ट्राइकर को दे सकते हैं, वो सब लेंस खुल रहता है लिवरपूल का सेटअप। तो ये बहुत मजेदार है। एक दिन हम लोग लिवरपूल पे बात करेंगे पूरा टैक्टिक बोर्ड लेके। और गैस ऑफ कोर्स ट्रेंट, अब ट्रेंट का गैस कल थोड़ा अनलकी हुआ, लास्ट वाला उसका गोल हो जाना चाहिए था जो उसने क्रॉस बार मार दिया, लेकिन अगर गोल हो जाता तो मजा आ जाता वहाँ पे, बिकॉज फिर प्रीमियर लीग और इंटरेस्टिंग हो जाता। अब यार टॉकिंग अबाउट आर्सेनल का हम लोग को ये लास्ट सीजन से देखने को मिला है, दे प्ले वेरी वेल, लेकिन इनकंसिस्टेंसी इज अ वेरी बिग फैक्टर विद आर्सेनल। एवरी सीजन वो लोग का ये इशू रहा है। अब ये क्यों होता है एग्जैक्टली, दिस इज बिकॉज ऑफ द स्क्वाड डेप्थ। आर्सेनल का स्क्वाड डेप्थ इज नॉट वेरी गुड, वो लोग को प्लेयर्स चाहिए, दे नीड दैट डेप्थ। अब यार एवरी मैच अगर आप वो सेम 11 खिलाते जाएंगे तो ऑफकोर्स फटीग हिट करेगा सर्टन पॉइंट्स ऑफ टाइम में, आपका प्लेयर्स लैक लस्टर करेंगे, दे विल लैक द शार्पनेस टू गो एंड स्कोर, टू गो एंड प्ले। तो यही चीज़ हो रहा है विद आर्सेनल, वो लोग का फिर से फटीग किक इन कर रहा है। अभी क्रिसमस ब्रेक तो होता नहीं है, कुछ दिन बाद फिर से ऑफकोर्स मैचेस है ही, लेकिन यहाँ पे अगर आर्सेनल को जनवरी ट्रांसफर विंडो में थोड़ा एक्शन लेना होगा, 2-3 प्लेयर्स एक्स्ट्रा साइन कर लीजिए आप, जो थोड़ा आपको हेल्प करे गेम जिताने में। और ये भी नहीं ना कि आप बेंच प्लेयर्स साइन करें जो एकदम लल्लू सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स की तरह खेलना ना, आपको साइन करना है प्लेयर्स जो आपके फर्स्ट टीम लेवल के लिए ही, लाइक जो स्टार्टिंग 11 के लिए ही बेटर होंगे, उस टाइप के प्लेयर्स को आपको साइन करना है। अब आर्सेनल अगर ये करता है सो आई थिंक दे विल कम्पीट फ्रॉम द प्रीमियर लीग आराम से, नहीं तो फिर वो लोग का भी फॉलो होना शुरू हो जाएगा। देखो क्या होता है। अब कल का मैच में तो आर्सेनल का डिफेंस थोड़ा डाउन लग रहा था, बहुत ज़्यादा वो लोग काउंटर्स पे खा रहे थे, लाइक बहुत चांसेस कंसीड कर रहे थे। अब वहाँ पे एक तो सिचुएशन आया, अगर आपने देखा होगा, डेक्लन राइस अकेला खड़ा हुआ था अगेंस्ट 4 लिवरपूल अटैकर्स, लेकिन यार डेक्लन राइस के आने की वजह से उन लोगों का टीम में काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी आ गया, ये तो मानना पड़ेगा। आर्सेनल हैज़ बिकम वेरी वेरी स्टेबल, वो लोग एकदम आराम से खेलते हैं, वो लोग को एक डिफेंसिव कवर प्रोवाइड कर देता है डेक्लन राइस, एक डिफेंस के आगे एक ब्लैंकेट की तरह खड़ा रहता है। उसका ऑल्दो उसका बॉल डिस्ट्रीब्यूशन उतना अच्छा नहीं है, लेकिन उसका टैकलिंग, उसका बॉल विनिंग, ये सब चीज़ बहुत अच्छा है। एक बॉल विनिंग मिडफील्डर हर टीम में होना बहुत जरूरी है, एंड डेक्लन राइस इज डूइंग दैट जॉब परफेक्टली वेल। अरे देखो आर्सेनल का क्या होता है, और आर्सेनल का एक चीज़ और अच्छा है गाइस, आर्सेनल का उन लोग का जो सेट पीस पे थ्रेड बहुत अच्छा है, वो लोग का हेडर्स वगैरह, उनके डिफेंडर्स वगैरह का वो अटैकिंग थ्रेड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो उसके ऊपर वो लोग कैपिटलाइज कर रहे हैं। लेकिन यार आई डोंट थिंक ये सस्टेनेबल है लॉन्ग टाइम तक, अगर आपके अटैकर्स ही स्कोर नहीं करेंगे तो क्या फायदा है ना। और प्रीमियर लीग ही मेन है जहाँ पे इतना हाई इंटेंसिटी होता है, फटीग भी आ रहा है, आपको प्लेस साइन करने हैं, तो आर्सेनल को भी बहुत टैक्टफुली खेलना होगा, आर्टेटा के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। खैर गाइस, विद दैट बीइंग सेड हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। खैर गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए द स्पोर्ट्स जीनियस ओवर।